So goodbye, guys. Good. बोल आगे. Okay. Goodbye. ओ आ रहे क्या छोड़ने? चलो रिक्शा तक छोड़ो ना यार, ये भी है मेरे पास. टाटा हिरेन, टाटा. मेरे पास. चलो अब मैं आती. हाँ यार अंडा लाएगा अभी. चलो हिरेन टाटा, मैं जा रही हूँ. बाय बाय टाटा. को चलो टाटा करो. टाटा टाटा. हिरेन टाटा. हर्षु टाटा. तो सब लोग का टाइमिंग था. एक्चुअली आज प्लान है कि मैं TCS के फ्रेंड्स लोगों को मिलूं, जो मेरे अभी रिसेंटली ऑफिस में जो मेरा प्रोसेस है वो लोग मिल रहे. टाइम था 12 बजे का, 12:10 हो गया है. मैं लेट हो गई एज यूजुअल. हिरेन का करो ये करो. अब इसको थोड़ा इधर उधर घुमा के मैं निकली हूँ. तो लेट्स सी क्या होता है. तो मैं फाइनली पहुँच गई. एक बंदा आया है. ट्विस्ट ये है कि हम लोग ने किसी ने भी एक दूसरे को देखा नहीं है. तो आई डोंट नो कि हम लोग कैसे मिलेंगे और कैसे हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे. दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम. लेट्स सी. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रहेगा. ये मेरा लास्ट वीक है. उसके बाद पता नहीं कोई मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा. मैं ट्राई करूँगी व्लॉग करने के लिए, बट आई डोंट नो लोग कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं. तो मैं उनकी परमिशन लूँगी और फिर ही व्लॉग करूँगी, नहीं तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल होना चाहिए. इसके लिए लेट्स सी. What was that? Bye. टिकट के बगल पर डालते हैं यार. वो बहुत पुराने के लिए यार. मुझे सब प्रोसेसिंग कर लूँगी घंटे के लिए यार. बस खाएंगे कि नहीं? हम लोग खा सकते हैं. प्रॉब्लम है. भीतर इसको जितना दूर जाना आएगा, वो भी आएगा यार. अपनी टीम की ओहो गॉगल्स वाले मुर्गी तैयार. ओ वीडियो काढते हैं. वीडियो कशाला काढते. म्हणजे ब्लॉग मध्ये यावे म्हणून मी तुमच्या सगळ्यांचा व्हिडिओ काढते. सो अभी सब लोग जाने का टाइम हो गया है. मैं एक स्मॉल इंट्रो दे देती हूँ. बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा. पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम लोग कब मिलेंगे. ये अनिल है, हमारे टीम के सबसे बेस्ट बुजुर्ग आदमी. प्रो. हम लोग इनके भरोसे भी हम लोग का प्रोसेस चल रहा है. वो बहुत स्मार्ट है. वो बहुत अच्छा काम करती है. ही इज अमेजिंग. ही इज द प्रो इन आवर टीम. उसके बाद हमारी सीनियर सिटीजन है स्वरूपा जी. मैं इनको सीनियर सिटीजन में काउंट करती हूँ. And this is स्नेहा. मेरे को लगा पहले ये रूड है, पर ये मेरी टाइप की है. अपने को थोड़ा आकड़ दिखाना पड़ता है. अमर तुम्हाला काय बोलायचं असेल तर प्लीज सांगा. व्हेरी नाईस मीटिंग. ह्यांनी आमच्यासाठी आहे ना त्यांची शिर्डीची ट्रिप कॅन्सल केली आहे. तर अप्रिशिएट आमच्यासाठी त्यांनी शिर्डीची ट्रिप कॅन्सल केल्यानंतर घरी जाऊन त्याला शिव्या द्यायला लागते, खावे लागते. तर प्लीज घेऊया. प्लीज इंट्रो दीजिए आपका. My name is Amar and I'm very happy to meet Dipti in person finally. He is a very shy boy यार. मैं इनके जैसा शांत और shy person आज तक नहीं देखा. Correct. So guys, this is like a small team. बाकी के लोग नहीं आए हैं. Hope so next time जब मिले तो मैंने
मुझे प्लीज़ बुला लेना। तो अभी सबका जस्ट मिलना जुलना चालू है, फिर हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो सबको सी ऑफ करने के बाद मैं वापस मॉल में आई। मुझे कुछ लेना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है। इतना खाने पीने के बाद एक अजीब सी सुस्ती आ रही थी। मेरे को लेना था डैडी के लिए टी शर्ट्स, बट वो नहीं मिल रहे हैं। उनको स्पेशल कंडीशन है कि मुझे पॉकेट चाहिए ही यहाँ पर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है ऊपर। तो वैसे मिलना अभी टी शर्ट्स थोड़ा मुश्किल है, देखती हूँ मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। बाकी अगर आई हूँ तो खाली हाथ कैसे जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें ली है, जैसे सोफ़ा साफ़ करना, टाइल पोंछने का, वो सब सारी चीज़ें मैंने ली है, क्योंकि घर साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। हीरेन है, कचरा करता है, तो कपड़े से हर चीज़ नहीं होती, तो वो सब चीज़ें मैंने ले ली है। दाखो दाखो ओल्ड मेमोरीज। ओह माय गॉड, सगळे ओल्ड मेमोरीज। वीडियो वीडियो ब्लॅक अँड व्हाईट। ओ माय गॉड, आंखों की तरफ से तो ऑफिस कलीग्स को मिलने के बाद मैं वापस आई और फिर गई मैं काकी के पास, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। काकी, इरेन, हम लोग सब लोग मिले नहीं थे। तो सरप्राइजिंगली मेरी वसई की सिस्टर आ गई थी, तो हम लोग वहाँ पे मिले, इरेन, तन्मय, गौरांग। तो बैठे बैठे सब कजिन्स ने प्लान कर लिया कि आज सैटरडे है तो डिनर एक साथ कर लेते हैं। तो इसके लिए अभी मैं इरेन को मम्मी के पास वापस लेकर आई और वो खा के सो जाएगा, क्योंकि दोपहर में, आफ्टरनून में वो सोया नहीं था। मॉम ने बोला कि वो बहुत मस्ती कर रहा था, तो अभी वो सो जाएगा और मैं जाऊंगी कजिन्स लोगों के साथ। तो जस्ट इरेन को मैंने छोड़ा, अभी वो खाएगा, सो जाएगा और मैं जाऊंगी मेरे कजिन्स, मतलब मेरी दादी के घर पे, आजी के घर पे। वहाँ पे हम सब कजिन्स मिलेंगे और फिर डिनर करने जाएंगे। इलेन मेला प्याला है। हाइट नहीं बढ़ी, हाइट उतनी है। तो आ गए वापस डॉक्टर के पास से, और इरेन थोड़ा सा बुखार है। इरेन को थोड़ा सा बुखार है और इरेन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ में। उसको रैशेस क्यों हो रहे हैं, फूड एलर्जी या कुछ तो हो रहा है, कुछ तो खाया है गड़म बगड़म। बस 2-4 दिन की बात है, मम्मी फिर साथ में रहेगी पूरा टाइम पे रहेगी। सॉरी गाइज, मैंने ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और आज मंडे है। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था, जैसे कि मैं सब कजिन्स और हम लोग डिनर प्लान कर रहे हैं। मैं डिनर गई, हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, पर मम्मी का कॉल आ गया कि इरेन बहुत रो रहा है, हम लोग दोनों के पास नहीं रह रहा है। उसको घुमाने भी लेके गए, सब चीज़ किया, बट वो नहीं रुक रहा था, बहुत रो रहा था। मुझे भागना पड़ा और ये सब चीज़ में मैं सच बोलूँ तो ब्लॉग मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मैं ब्लॉग कर रही थी। तो मेरा ध्यान ऐसा था कि क्या हो गया। मैं घर गई तो वो इतना रो रहा है, मेरे पास भी रहकर भी रो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं पूरा बॉडी देखा कि उसको कुछ पेट में दर्द हो रहा है, ये सब किया। फाइनली फिर पता चला कि उसको रैशेस हुए हैं, और वो रैशेस ऐसे हो गए थे कि उसको वो सूज गया था, तो उसकी वजह से उसको वो जलन दे रहा था। तो उस टाइम पे तो हम लोग को कुछ सूझा नहीं, तो हम लोग ने वो तेल या सब जो घर के नुस्खे थे वो करके कैसे करके मैं यहाँ पर उसी टाइम निकली और यहाँ पर आ गई। यहाँ आई तो वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, बट सडन ऑफ रात को वापस से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ये भी आ गई। ये थोड़ा लेट आए, मैंने इनको बताया नहीं क्योंकि राइड कर रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि ये कुछ स्ट्रेस लेके भाग के आए। तो जब ये सुबह अर्ली मॉर्निंग आया तब मैं जगी हुई थी, क्योंकि इरेन को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो वो थोड़ा सा भी ऐसा बम टच कर रहा था तो उसको जलन हो रही थी। रात से उसको लूज मोशन अचानक चालू हो गए। जो प्रॉपर डेली खाना खा रहा था वही खा रहा था, पर फिर भी अचानक से लूज मोशन, पतले वाले।
मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ सोच नहीं रहा था, ये भी नहीं थे मैं क्या करूँ कैसे करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ही ये सुबह आए मैंने इनको बोला कि मैं सॉरी पर आपको थोड़ा नींद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास कैसे भी करके इरिन को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उसका रैशेस फर्स्ट टाइम इतना मतलब मैंने देखा और मेरा बच्चा इतना वो जलन से बोलते ना रो रहा था, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। हम लोग डॉक्टर के पास जाके आ गए और अभी ये सो गए हैं क्योंकि वो सुबह आए, मैं बोलूँ तो मैं उठ गया, सॉरी मेरी आवाज़ से उठ गई क्या। तो सुबह वो सिर्फ आए और 2-3 घंटा ही सोए थे। फिर बाद में डॉक्टर के पास गए, मैंने उनको बोला अभी थोड़ा आप सो जाओ, मेरे को भी लॉग इन करना है, मंडे है। हाँ अभी इरिन को नीचे रखा है क्योंकि यहाँ पे रह रहा है तो उसका ध्यान सिर्फ उधर ही जा रहा है, बार बार हाथ लगा के ऐसे नोच रहा है। तो नीचे इफ़त मोहम्मद सब लोग हैं तो उसका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है खेलने कूदने में थोड़ा सा। मैं तो मतलब राइड ऐसी थी कि सुबह 6 बजे से उठा था, सुबह 6 बजे उठ के मैं घर पर आया हूँ सुबह 4:30 बजे और सोया हूँ मैं 5-5:30 बजे। तो अंदाज़ा लगा लो ऑलमोस्ट 24 घंटे से उसमें कितना घंटा राइड किए कितना घंटा घूमे, तो ऐसा कुछ हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गया और आज लगता नहीं मैं कुछ एडिट भी कर पाऊँगा। जितना टाइम हो सके उतना रिकवर करने में लगाऊंगा। वीडियो शायद कल आएगा, मतलब ट्यूसडे। नहीं सही बात है, आपको आराम करने की ज़रूरत है वरना इरिन भी बीमार रहेगा, आप भी बीमार रहेंगे तो मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा था ओरिजिनली कि अगर सैटरडे को ब्लॉग करती है तो मैं जल्द से जल्द जैसे आऊँगा मैं बैठ के एडिट कर दूँगा और इसका वीडियो मंडे को रिलीज़ कर दूँगा, बट अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। मेरा व्लॉग है पर इतना शूट किया है कि बहुत बड़ा है, कुछ गोप्रो की फाइल 70 है, 60 आसपास मैं जो मोबाइल से शूट किया मैंने वो है, तो बहुत बड़ी फाइल है। उसको मेरे को पूरा दिन जाएगा यार एडिट करने के लिए अच्छे से, वरना ऐसे मैं डालने जाऊँगा तो कुछ भी बन जाएगा और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक्चुअली सॉरी मैंने व्लॉग ऐसा इनकम्प्लीट रखा। अभी जब मैं शांति से बैठी तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग का एंड ही नहीं किया था, तो इसलिए मैं शूट तो नहीं कर पाई, तो आपको बस ऐसी स्टोरी की तरह बता रही हूँ कि ये हो गया वो हो गया ये हो गया। कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कि थोड़ा इसको एडॉप्ट कर लूँ कि मुझे व्लॉग करना है, क्योंकि ये सब चीज़ आती है तो मैं भूल जाती हूँ, अरे मैं व्लॉग कर रही थी करके। तो सॉरी गाइस, तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इनका एक अलग सा वीडियो आएगा गाइस, ये आराम करते हैं। आज दोनों भी, डैडी और इरिन दोनों भी बीमार हैं, तो जल्दी से ठीक हो जाए दोनों, क्योंकि फिर दोनों बीमार रहते तो मैं एकदम अलग फीलिंग आती है घर में। सो गुड बाय बाय, गुड बाय बाय गुड बाय गाइस, गुड बाय गाइस, गुड बाय बोल आगे। ओके गुड बाय सी बोल गुड बाय गाइस, टेक केयर। once more Okay. Cut. 1 2 3 start. Goodbye guys. Take care. ख्याल रखो, बारिश एंजॉय करो, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।